तो हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ेफ्लिक्स। तो गाइस चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 230 की एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 230 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि माया लिंजी वापस आने के बाद अपने लोगों से कहता है कि वो फेंगजी डाओराम को दोबारा से रीबिल्ड करने वाला है। और सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ लोग तो काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। क्या ये वाकई में मुमकिन है कि हम लोग यहाँ पर 10वीं डाओराम बन सकते हैं, क्या अपनी डाओराम को दोबारा से रीएडिट कर सकते हैं। तो माया लिंजी में सभी लोगों को अरेंजमेंट्स बताने के बाद जब अपने हिमालय मिरर के अंदर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद लू किंगजिंग उसे कहती है मास्टर मा टैंग और इसके साथ साथ जियांग किंगजिंग वो दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। वो दोनों यहाँ से गए नहीं। लिंजी से कहता है मैंने तुम दोनों को वहाँ से जाने का कहा था, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लू किंगजैंग उसे कहती है मुझे लगता है कि वो लोग तुमसे मिलना चाहते हो, तुमसे बात करना चाहते हैं कि तुमने स्नो माउंटेन उनकी मदद से ओपन की थी और एम्परर ज़ूज़ू इन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा है। डाओ मास्टर ज़ूज़ू इन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से उन दोनों के पास अब भाग कर जाने की कोई भी जगह नहीं है। इसलिए वो लोग भी यहाँ पर तुमसे बात करना चाहते हैं कि अगर हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओ। तुम्हारा लिंजू कहता है चलो शुक्र है कि उन लोगों के पास थोड़ा बहुत दिमाग तो है कि वो लोग यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि अब मास्टर डाओ से नहीं बच सकते, यानी डाओ मास्टर ज़ूज़ू से नहीं बच सकते। लिंजी कहता है चलो फिर ठीक है मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तुम्हारा लिंजी वहाँ सीधा जेल में जाता है। जेल में जाता है तो मास्टर मार्टैंग उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी जल्दी इतनी कैसे बढ़ गई है, तुम इस वक्त सुप्रीम राम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है नहीं तुमने गलत समझा, मैं इस वक्त सुप्रीम राम के पीक पर पहुंचा हूँ, यानी कि बहुत ही जल्दी डाओराम में पहुंच जाऊंगा। ये बात सुनते ही उन तीनों को एक झटका लगता है। वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मार्टैंग आपको पहले से पता है कि वो एक चापलूस किस्म के इंसान है, तो वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे लिंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं ये बुढ़े आदमी की तो आंखें ही खराब है जो तुम्हें पहले देख नहीं पाए। यंग मास्टर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने महान इंसान हो, क्यों ना तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन करने को तैयार हूँ। मैं अपने पूरे के पूरे नीदर इवल 7 हाल को लेकर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम्हारा लिंजी से कहता है तो बाकी के दोनों का क्या। तो जियांग किंगजिंग और लिंग वुडा की वाइफ वो दोनों भी उसे कहते हैं ठीक है हम लोग भी तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं, तुम जो भी ऑर्डर्स दोगे हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तुम्हारा लिंजी से कहता है चलो फिर ठीक है। वो किंगजिंग से कहता है किंगजिंग चाहता हूँ कि तुम जैनक्यू को फॉलो करो, वो जो भी तुम्हें कहती हो कि उसको फॉलो करो और उसके बाद अपनी ग्लेज मून टावर यानी कि सॉरी ग्लास मून टावर जो है जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अपने साथ लो, जहाँ पर मैं कहूँगा वहाँ पर आना होगा। फिर साथ ही वो मार्टैंग से कहता है मार्टैंग तुम भी वापस जाओ, अगर अपने 7 नीदर इवल हाल के सभी लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें रूट बताता हूँ, उस रूट के मुताबिक उस टाइम के पर पहुंच जाना। और साथ ही वो मिस ली जिनलियान से भी कहता है मिस जिनलियान मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हिमालय सोल सेक्टर में वापस जाओ, वहाँ पर जाकर मोज़ियान से बात करना, मोज़ियान से कहना कि बाकी के सभी लोगों को लेकर रूट और उस पोजीशन के पर पहुंचाना जहाँ पर आने का तुम्हें कहा जाएगा। उसे कहता है क्या तुम्हें समझ आ गई। तो वो लोग कहते हैं हमें समझ आ गई। मास्टर मार्टैंग उसे कहते हैं लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो मां लिंजी से कहता है कि हम लोग जहाँ से सीधे फेंगजी डाओराम में जाने वाले हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डाओराम को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर तादगाता हमारे साथ रहेंगे, मास्टर तादगाता हमारे डाओराम के डाओ मास्टर बनेंगे और उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा लेंगे। ये बात सुनते ही मार्टैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मास्टर तादगाता वहाँ पर रहेंगे तो फिर तो हमें फेंगजी डाओराम में कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट सीन हमें 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 3 घंटे के बाद हमारा लिंजी अपने कैरवान को लेकर निकल पड़ता है। उसकी बहुत सारी बैटल शिप्स होती है क्योंकि सभी लोग जो कि उसको ज्वाइन कर चुके हैं, 7 नीदर इवल हाल के लोग हैं, हिमालय सोल सेक्टर के लोग हैं और साथ में ग्लासमून बिल्डिंग के लोग हैं और उसके साथ साथ एंगलिंग डाओराम के भी काफी सारे लोग हैं। तो ये सभी लोग शिप्स के ऊपर वहाँ पर से निकलते हैं। तुम्हारा लिंजू कहता है हम सभी लोग रेडी है। वो सभी लोग मुझसे पूछता है तो वो सभी लोग वहाँ पर उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं हाँ हम सभी लोग रेडी हैं और हम सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है। तो उनकी शिप्स वहाँ पर से चलना स्टार्ट करती है। वो शिप्स वहाँ पर से जा रही होती है। तो डाओराम के जो लोग होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये इतनी सारी बैटल शिप्स कहाँ पर जा रही है। इतनी सारी बैटल शिप्स का मतलब क्या है कि ये सभी लोग किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये लोग जहाँ पर जंग करने के लिए आए हैं, ये पूरे के पूरे सेक्टर को और पूरी आर्मी को यहाँ पर लेकर चले आए हैं। तो यहीं पर डाओ मास्टर ज़ूज़ू को भी दिखाया जाता है। मास्टर डाओ ज़ूज़ू आराम से बैठे होते हैं, कल्टीवेट कर रहे होते हैं क्योंकि पिछली फाइट में थोड़े बहुत जख्मी हुए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठे होते हैं और कहते हैं कमीने ब्लेड मास्टर यानी कि तादगाता ने मेरी बॉडी के ऊपर जो इंजरी दी है वो काफी ज्यादा गहरी है, उसको हील होने में काफी टाइम लगेगा। फिर साथ ही वो कहते हैं ये क्या, मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर मेरी डाओराम को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मेरी डाओराम को छोड़कर जाना इतना भी आसान नहीं है। तो वहीं पर बैठे बैठे हिमालय सोल सेक्टर के लोगों को पुकारते हैं, लेकिन हिमालय सोल सेक्टर के लोगों में से किसी की आवाज उसे नहीं आती, यानी कि कोई भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। पास उन्हें काफी बड़ा झटका लगता है। फिर साथ ही वो कहते हैं नीदर इवल 7 हाल के लोगों तुम कहाँ पर हो, लेकिन उधर से भी कोई भी जवाब नहीं आता। ग्लासमून बिल्डिंग से उन्हें कोई जवाब आता है क्योंकि वो सभी लोग तो पहले ही अपने अपने हाल को छोड़कर हमारे लिंजुई के साथ निकल पड़े हैं। मास्टर ज़ूज़ू कहते हैं ये सभी कमीने कर क्या रहे हैं, क्या ये सभी लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं और लिंजुई के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं। मास्टर ज़ूज़ू कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है वो सभी लोग मरेंगे, चाहे वो मेरी अपनी राम के लोग ही क्यों ना हो। ज़ूज़ू के वो सभी लोग जो कि लिंजुई के साथ
साथ है वो सभी लोग मरने वाले हैं। मैं इन सभी का क्या करता हूँ और बड़ी स्पीड से वहाँ पर से निकलते हैं ताकि लिंजुई को जाकर पकड़ सके। लिंजुई का कैरवान आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसी के साथ ही लू जैनकिंग उसे कहती है, मास्टर बुरी खबर है, मास्टर जूजू इस वक्त तुम्हारे पीछे और बहुत ही जल्दी हमारे तक पहुंचने वाले हैं। मास्टर मा टैंक बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या वो हमारे तक पहुंचने वाला है, वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। लिंजुई से कहता है मा टैंक अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मास्टर जूजू इस वक्त हमारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें इस बात से डर लग रहा है। तो मा टैंक उसे कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसको रोक सकते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यंग मास्टर ने यहाँ पर अगर उससे भागने का फैसला किया है तो आपके पास उसे बचने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो लिंजुई अपने पास एक स्क्रॉल निकाल कर उसकी तरफ फेंकता और कहता है स्क्रॉल के ऊपर रे फॉर्मेशन को बनाने का तरीका लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी शिप्स के इर्द गिर्द एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करो ताकि हमारे लोगों को बचाया जा सके जब मास्टर जूजू यहाँ पर पहुंचेंगे, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। एम्प्रेस आगे बढ़ता है और उसे कहता है लिंजुई क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसे रोक सकते हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं इस बारे में वाकई में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा अकेला यहाँ पर हमें रोक तो बिल्कुल भी नहीं सकता क्योंकि मास्टर जूजू इतने पावरफुल नहीं है, यानी कि मैं उसे डराकर यहाँ से भगा सकता हूँ। तो मास्टर जूजू उसी वक्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम में से किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर से जाने की सोच रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे धोखा देकर यहाँ से जा सकते हो, आज मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। लिंजुई से कहता है जूजू कमीने कहेंगे तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ सेकंड गेम खेलने के लिए आए हो, चलो ठीक है यहाँ पर चेस की सेकंड गेम खेलते हैं। लेकिन मास्टर जूजू उसी वक्त अपनी पाम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं लिंजुई कमीने कहेंगे क्या तुम्हें लगता है कि मैं चेस में तुमसे हार सकता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हार सकता, तो मैं यहाँ पर सीधा तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ चाहिए, ना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने के लिए आया हूँ। ऐसी वो एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है। एम्प्रेस अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने स्टेप की पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, यानी स्टेप वाले स्पेशल स्किल को यूज करते हुए कहता है हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे पीछे आने की, है कि मैं अंधा हो गया था, जो तुम्हें यहाँ पर अपना मास्टर कहता रहा, मुझे तुम्हें अपना मास्टर कहते हुए शर्म आ रही है। तो वो अपनी एनर्जी को उसके पाम के साथ टकराता है। एम्प्रेस उसके अटैक की वजह से काफी बुरी तरह से जख्मी होता है। तो लिंजुई से कहता है कि एम्प्रेस तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तुम्हारा मास्टर है और तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें यहाँ पर अभी मास्टर जूजू के सामने घुटने टेक देने चाहिए। कुछ वहाँ पर बात कार्य होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर घुटने टेक देने चाहिए, हम लोग मास्टर जूजू के सामने घुटने टेक देंगे तो इससे हमारी फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारी जान बच सकती है। क्योंकि मास्टर जूजू उनसे कहते हैं लिंजुई तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रोक सकता, अगर वो बेकार इंसान कैंगजान तुम्हें नहीं रोक पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। लिंजुई से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर फाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। साथ ही लिंजुई वहाँ पर अपनी टाइजू ड्रैगन आर्ट को यूज करता है। वो टाइजू ड्रैगन आर्ट की सेकंड फॉर्म को यूज करता है जिसमें गरुड़ा को रिलीज करता है। तो गरुड़ा की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी के साथ उसके पास 3 एलिमेंट्स की पावर होती है जिसमें अर्थ और फायर और साथ में हीवन होती है। लेकिन के बाद मास्टर जूजू और इसके साथ साथ एम्प्रेस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसके पास तो वाकई में डिवाइन पावर्स हैं। मास्टर जूजू कहता है कि हमारी इस गैलेक्सी में हमारे पास जो हीवनली स्टेप की जो स्किल्स हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो एक डिवाइन स्किल है। तो इस लड़के के पास एक और डिवाइन स्किल कैसे हो सकता है और उसका डिवाइन स्किल हमसे ज्यादा पावरफुल है। लिंजुई वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। उसके पास वुड, गोल्ड, अर्थ और फायर 4 एलिमेंट्स की पावर होती है और चारों के साथ वो हमारे मास्टर जूजू के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर जूजू उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए उसके सामने खड़े होते हैं। वो भी वहां पर हीवनली 7 स्टेप में जो 4th स्टेप होता है उसको यूज करते हैं, पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हैं और वहां पर एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा पाँव बनता है। पाँव हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि हमारे लिंजुई की 4 एलिमेंट्स वाली एनर्जी जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। दोनों आपस में टकराते हैं, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और एक जबरदस्त धमाका होता है। तो जूजू इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के की डिवाइन पावर्स वाकई में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मास्टर जूजू तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर निकले, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आज ही सारे का सारा मसला निपटा लेते हैं। आज ही हम लोग यहाँ पर फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा लिंजुई फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही सोच रहा होता है कि इस वक्त मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं इसको अकेले मार सकूं, मुझे यहाँ पर इसको डराना होगा। मैं दोबारा यहाँ पर नाटक करके देखता हूँ, हो सकता है कि ये इस चाल में आ जाए, डर कर यहाँ से चला जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 230 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।